हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी जो है स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग क्लास 8 वाले जो है ना क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा लास्ट क्लास में चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, आर एस अग्रवाल के जो है सो चैप्टर नंबर 11 को हम लोग डील कर रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 11B के जो है हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को देख लिया था। आज देखने वाले हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो 7 नंबर जो है ना सवाल में कहता है कि सवाल जो है सो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। तो सवाल ये कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट्स बीइंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 10% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना जो भी गिवन दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया है कि प्रिंसिपल हमारा जो है सो 8,000 है। रेट जो है यहाँ 2 दिया हुआ है, पहले साल के लिए जो है ना दिया है 9% पर एनम और सेकेंड ईयर के लिए दिया है 10% पर एनम और टाइम जो है सो आपका 2 साल तो रहेगा ही। तो इस पे जो है ना हमको निकालना है क्या है, इस क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके लिए अपने पास में जो है ना एक फॉर्मूला जो है सो बनेगा और वो फॉर्मूला अमाउंट का क्या होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला जरा आप बताएंगे क्या हो सकता है। तो P इंटू है ना, P फॉर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस ये R1 जो रेट है हमारा, तो R1/100। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट ईयर के लिए एंड इंटू 1 प्लस R2 जो हमारा सेकेंड ईयर का रेट है इतना बाई 100। ठीक है ना, इस फॉर्मूला पे जो है सो हम लोग काम करेंगे, काम हमारा आसानी से हो जाएगा। टाइम जो 2 साल था तो 1 साल के लिए ये है, सेकेंड ईयर के लिए ये है। तो टाइम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पावर 1 जो है सो नहीं लिखेंगे, है ना। अब इसी पे इसको पुट करके सॉल्व कर देना है। तो जरा देखते हैं क्या आता है। तो यहां जो है हमारा हो जाएगा 8,000 इंटू 1 प्लस R1 हमारा है 9/100 है ना, इंटू 1 प्लस 10/100। इस तरीके से जो है सो ये कैलकुलेशन आएंगे। तो 8,000 इंटू इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 109/100 और इस भाई साहब का कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से ये 1 0 से 1 0 तो कट भी जाएगा ना, तो 10 1 जा 10, तो ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करना है भाई, काट वाट के जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 2 3 0 से हमारा ये 3 0 खत्म ही हो गया। ठीक है, अब 8 से इसको जो है सो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 9 जार कितना हो जाएगा 72 एंड 8 1 जा जो है सो 8 ही रहेगा इंटू 11। अब इक्वल टू में जो है सो देखते हैं कितना आता है। 11 2 जा जो है सो 22 कैरी 2, 11 7 जा 77 एंड 2 79 कैरी जो है सो 7 और 11 8 जा 88 और 7 तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और इस तरीके से जो है सो ये हमारा सवाल बन के आ जाएगा। तो 9,592 रुपीज जो है ना अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है 2 साल के बाद में हमारा अमाउंट ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सवाल जो है सो हो जाता है फिनिश। तो चलिए आगे जो है ना हम लोग बढ़ते हैं और सवाल संख्या 8 आपके सामने में मैं लेके आता हूं। ठीक है, चलो बच्चों अपने अगले सवाल संख्या 8 की तरफ जो है सो हम लोग चलते हैं। और सवाल संख्या 8 कहता है कि आनंद ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 1,25,000 फ्रॉम इलाहाबाद बैंक ड्यूरिंग फॉर बाइंग कंप्यूटर्स, है ना, कि 1,25,000 जो है ना आनंद एक लोन लेता है इलाहाबाद बैंक से कंप्यूटर खरीदने के लिए। द बैंक चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रही है बैंक, 8% है ना, कंपाउंडेड एनुअली, है ना। What amount will he have to pay after 3 years to clear the debit, है ना। तो कहने का मतलब है कि 3 साल के बाद में आनंद को कितना रुपीस बैंक को देना पड़ेगा, ये अमाउंट जो है सो निकालना है ना। CI निकालते हुए मतलब कंपाउंडेड एनुअली CI के आधार पे जो है ना कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने जो है ना गिवन जो भी था हमारा काम का चीज वो मैंने लिख लिया है। अब इसको जो है सो बनाना है। तो सॉल्यूशन में हमको सिर्फ पूछा जा रहा है क्या, अमाउंट निकालने के लिए 3 साल के बाद में। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको भी पता है, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस
r/100 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पे जो है सो हमको अपने इन गिवन जो नंबर्स है, गिवन जो अमाउंट्स है, इनको पुट कर लेना है। तो p हमारा जो है सो कितना हो जाएगा, 1,25,000। ठीक है, इसके बाद इनटू का साइन दीजिए, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा। r हमारा 8 है, 8 बाई जो है सो ये हो जाएगा 100, और पावर जो है ना हो जाएगा आपका कितना, तो 3 साल। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करिए, तो 125,000 इंटू इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसको जो है ना आप कर सकते हो, काट सकते हो। तो 4 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 4 से कटेगा 25 टाइम्स में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 एकम 25 आ 2, 27/25 का जो है ना पावर हो जाएगा 3। तो ये क्या लिखाएगा, 1,25,000 है ना, इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, और बाई में हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन निकल के आपका आ जाएगा, है ना। तो चलो अब इससे इसको काटते हैं, तो 25 से अगर इसको हम काटते हैं तो 5 टाइम्स में ये तो कट जाएगा, ऊपर में जो है सो 3 जीरो रहेगा ही रहेगा, है ना। 25 से ये 50 को काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, 2 जीरो रहेगा, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 8 टाइम्स में जो है सो कट जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अब 27 का क्यूब निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करके जो है सो बताइए क्या अमाउंट जो है सो आनंद को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आनंद को जो है 15, 74 और 64 ये अमाउंट जो है सो आनंद को देना पड़ेगा, जो कितना लगभग बन रहा है, जरा इसको रीड करिए। तो ये आई थिंक 1,57,464 रुपए जो है ना 3 साल के बाद में आनंद को बैंक को जो है सो सधाने के लिए देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 9 की तरफ। और सवाल संख्या 9 से पहले एक रिमाइंडर आपके लिए कि कम से कम इस क्लास को जो है सो शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों तक जो है सो जरूर पहुंचाइए। तो वेट करिए सवाल संख्या 9 के लिए। तो चलो बच्चों, अगला सवाल हमारा आता है, सवाल नंबर जो है सो ये हो गया 9। तो 9 नंबर सवाल जो है कहता है कि 3 years ago बीरू परचेज्ड अ बफेलो फ्रॉम सुरजीत फॉर 11,000। यानी बीरू नाम का आदमी जो है ना सुरजीत से एक बफेलो खरीदता है, भैंस खरीदता है 3 साल पहले 11,000 रुपए में। व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज his debit now, the rate of interest being 10% per annum compounded annually। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से वो चार्ज करता है कंपाउंडेड एनुअली, है ना, तो उसको जो है ना कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कि बीरू को कितना पैसा जो है सो सुरजीत को देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने काम का चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट बीरू के लिए क्या बन रहा है, 11,000। ठीक है, जो भैंस के लिए खरीदता है वो, और रेट परसेंट 10% पर एनम है, 3 साल पहले ले रहा है, मतलब टाइम हमारा 3 साल ही रहने वाला है। तो अमाउंट निकालने के लिए ही बेसिकली ये सवाल जो है सो कर रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला जो है आपको पता ही है, P इंटू 1 प्लस r/100, और पावर जो है सो n डालेंगे, और इसी में हम अपने वैल्यूज को क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो जस्ट लाइक ये क्वेश्चन नंबर जो 8 हमने बनाया है उसी के तरह जो है सो ये सवाल हमारा है। तो P जो है सो हमारा कितना है, 11,000 है ना, इंटू दे दो 1 प्लस रेट हमारा कितना है 10, और बाई में जो है सो ये रहेगा 100, और पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 11,000 इंटू इसको इससे काट दोगे तो 11 बटा जो है सो 10 का पावर जो है हो जाएगा 3। ठीक है, तो 11,000 यहाँ तो रहेगा ही, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरीके से ये जो है सो आने वाले हैं, है ना। तो 1 2 3 जीरो से इसकी कहानी हो जाएगी खत्म। तो यहाँ पे 11 का पावर 4 कह रहा है निकालने के लिए, तो 11 का पावर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 121 इंटू 121। तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, 11 का पावर 4 है, जल्दी बोलो। तो ये हो जाना चाहिए इतना 14,641, है ना। तो ये अमाउंट जो है सो बनेगा, जो किसको, तो बीरू को जो है ना देना पड़ेगा, किसे, सुरजीत को, है ना।
भैंस के लिए जो उसने अमाउंट लिया था उसको चुकता करने के लिए। तो यहाँ पे यही जो है सो सवाल था और ये सवाल इस आंसर के साथ में जो है सो हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या जो है सो 10 आपका इंतजार कर रहा है। तो चलो बच्चों, सवाल संख्या 10 की तरफ जो है ना बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल संख्या 10 ये कहता है कि शुभ लक्ष्मी टुक अ लोन ऑफ 18,000 फ्रॉम सूर्या फाइनेंस टू परचेज अ टीवी सेट, है ना। शुभ लक्ष्मी नाम की जो है ना एक लड़की है और ये एक लोन ले रही है 18,000 की सूर्या फाइनेंस से, है ना, टीवी खरीदने के लिए। इफ द कंपनी चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना दो जो है सो दिए हुए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 12 होल 1/2% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। हाउ मच विल सी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो एक ईयर में जो है ना 12% का जो है सो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, सेकेंड ईयर में जो है सो 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया है, जल्दी से आप करके जो है सो बताइए, तब तक मैं भी जो है सो इस सवाल को बनाता हूं। तो चलिए यहां, है ना, यहां जो दिया हुआ है एक रेट हमारा दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में है। इसको पहले जो है सो मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा 25/2% पर एनम। ठीक है ना, 12 होल 1/2 को इसमें कन्वर्ट किया तो इतना निकल के आ गया। अब अपने पास में ये डबल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R1/100, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस R2/100। इस फॉर्मूला का जो है ना यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे और इजीली ये सवाल जो है सो बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसमें पुट करो वैल्यूज को। तो प्रिंसिपल कितना है भाई, तो 18,000 है, इनटू में 1 प्लस रेट 1 क्या दे रहा है, तो 12% दे रहा है। ठीक है, इतना इंटू 1 प्लस और ये कितना है, तो 25/2 है और इंटू 100 यहां पे भी कर दीजिए। ठीक है, अब कैलकुलेट ही तो करना है ना। तो चलो इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। 18,000 इंटू में ये हो जाएगा 112 और बटा में हो जाएगा 100 और गुना ये हो जाएगा 200 और 225। ठीक है ना, 225/200। ठीक है, इतना जो है सो ये निकल के आएगा। तो यहां हम लोग काम क्या कर सकते हैं, तो 1 2 3 1 2 3, है ना, शून्य का काम जो है ना कंप्लीट हो गया। अब जो है अगर 2 से हम काटते हैं तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 10 टाइम्स में 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से अगर काटो तो 5 2 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 हो गए 20 और 25, है ना। तो ये इस तरीके से जो है सो 45 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से ये भाई साहब भी जो है सो कट जाएंगे हमारे कितने बार में, तो 56 टाइम्स में। तो हमारे पास में नंबर कितने आ रहे हैं, 9 × 56 × 45 आ रहे हैं। इसका जरा कैलकुलेशन आप जो है ना बताएंगे कितना निकल के आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 22,680 जो है सो आ जाएगा। और यही अमाउंट जो है ना क्या होगा, शुभ लक्ष्मी को देना पड़ेगा। किसको, तो जहां से इसने उधार कर्ज उठाया है उसको सधाने के लिए तो देना ही पड़ेगा ना भाई। ठीक है ना, तो यही है। और इस तरीके से सवाल नंबर जो है सो 10 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 9 ही था क्या ये, नहीं, ये सवाल नंबर 10 था। ठीक है ना, ये 10 नंबर जो है सो सवाल थे हमारे। और तो इसी के साथ में जो है ना आज की कहानी हम लोग रखेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा समय जो है सो कम है। और अगले क्लास में जो है ना हम लोग देखेंगे, कुछ ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले क्लास में जो है ना आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप भी जो है सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक बाय बाय।